बट जब ये डिसाइड करने का टाइम आया कि क्या कैट की ही प्रिपरेशन करते रहनी है आगे या जॉब ज्वाइन करनी है, कि जो भी फील्ड चूज करो, जो भी जॉब चूज करो, उसमें बेस्ट करो तो बहुत आगे पहुंचोगे। उसी दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि करनी तो एमबीए ही है। आपके करियर में आप क्या करना चाहते हो, इट कैन बी विद बीटेक प्लस एमबीए। बीटेक के बाद लोग बाहर चले जाते हैं। साक्षी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आपसे है कि सीएससी जो एक ब्रांच है उसके लिए बहुत जो बीटेक एस्पायरेंट्स होते हैं, हर कोई चाहता है कि यार हमको वही ब्रांच मिले। आपको वो ब्रांच मिल गई, ठीक है, एंड देन जो स्टूडेंट्स है वो देखते हैं कि यार प्लेसमेंट्स होगी कि नहीं होगी, और आपकी प्लेसमेंट्स भी होगी, राइट, लेकिन आपने फिर प्लेसमेंट ली नहीं, फिर एमबीए किया। मतलब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या आप सोच रहे थे कि मुझे ये करना है करियर में, बताएंगे जरा। एब्सोल्युटली। तो रोहित, जैसे आपने बोला कि एक्चुअली बच्चे सोचते हैं कि सीएससी मिल गई, सबसे अच्छी ब्रांच है, प्लेसमेंट भी हो जाएगी। मेरा भी वही थॉट प्रोसेस था जब मैं नई आई थी। मैंने फिर फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया। टुवर्ड्स द सेकेंड ईयर एंड उस टाइम पे हमारे काफ़ी कोडिंग सब्जेक्ट्स हिट हुए एंड आई रियली फेल्ट कि मेरा मैनेजमेंट में थोड़ा डिविएशन ज़्यादा है। वहाँ पे क्या होता था, देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यूज्ड टू हैपन ऑन कैंपस, जैसे कि फेस्ट हो गया। मैं हॉस्टल में रहती थी तो हॉस्टल कमेटी थी, उसको हेड करना है, तो वहाँ पे आई वॉज देयर। एंड ये मैनेजमेंट फेस्ट हो गए कॉलेज के, वहाँ पे आई यूज्ड टू बी ऑल्सो वेरी एक्टिव। हमारी कंप्यूटर साइंस की सोसाइटीज़ होती थी, तो कल्चरली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो मुझे मेरे फैकल्टीज तक बोलती थी कि तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे तो ऐसे मतलब एमबीए कर लेना चाहिए। तो देन आई थॉट कि हाँ यार, मतलब व्हाई नॉट, मेरा इंटरेस्ट भी उधर बहुत ज़्यादा है। एंड देन इन थर्ड ईयर हमारे करियर कॉलेज में ऐसे करियर काउंसलिंग सेशंस वगैरह होते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही करियर लॉन्चर का सेशन हो रहा था एंड दे ऑल्सो टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट एमबीए, हाउ लाइफ चेंजेस आफ्टर एमबीए एक्सेट्रा। तो फिर मैंने उसी दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि करनी तो एमबीए ही है। फिर मैंने एमबीए की प्रिपरेशन थर्ड ईयर में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एमबीए करना है। बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने थर्ड ईयर में सोच लिया कि अब एमबीए ही करनी है। फिर मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया, वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर दिया एंड देन आई कंटिन्यूड। स्किप टू फोर्थ ईयर, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुई। जब प्लेसमेंट स्टार्ट होती है तो यू ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि आपको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है व्हेन योर फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं लेट्स अपेयर फॉर प्लेसमेंट्स। उससे क्या होता है, एप्टी और इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती मेरी, क्योंकि इंटरव्यूज और एप्टी भी पूछते हैं, कैट में इंटरव्यू होता ही है उसके बाद। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया, वो देना शुरू किया। वहाँ से फिर मेरी एक प्लेसमेंट हो गई। बट जब ये डिसाइड करने का टाइम आया कि क्या कैट की ही प्रिपरेशन करते रहनी है आगे या जॉब ज्वाइन करनी है, तब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि अगर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो मेरा फोकस बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि फिर पैसे पे ध्यान चला जाता है कि यार कमा रहे हैं। बिल्कुल। और एक बार वो आने लग जाए तो फिर थोड़ा शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं यार, ये पैसा नहीं जाना चाहिए, ये तो बढ़ता चला जाएगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, आई कीप माई सेल्फ टू एमबीए, और फिर मैंने एमबीए पे फोकस किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आज की डेट में ऐसा इम्पोर्टेंट हो गया है कि यार हमें बीटेक के बाद एमबीए करना ही चाहिए? लाइक बीटेक क्या सफिशिएंट भी है कुछ लोगों के लिए कि यार जिनको लगता है यार मेरे को पीजी नहीं करना है, अब बस यही। तो आप क्या बोलते हैं, इस पर क्या टेक है आपका कि जरूरी है एक पीजी कोर्स करना या ऐसे भी चल पड़ेगा? इस पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहुत छोटी सी। जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में थी और ऐसी बातें होती थी कि आगे जाके क्या करना है ये वो, तो मेरे पापा ने बस एक चीज़ बोली थी एक बारी कि जो भी फील्ड चूज करो, जो भी जॉब चूज करो, उसमें बेस्ट करो तो बहुत आगे पहुंचोगे। क्योंकि हर जॉब में आपको स्क्रैच से लेके बहुत टॉप तक के लोग मिलते हैं। तो बस वो चीज़ मुझे हिट कर गई। और तब जब मैंने सोचा तो मेरे लिए मैनेजमेंट ज़्यादा एप्लीकेबल था, क्योंकि जैसे पास्ट एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। मतलब आपको कोडिंग साइड नहीं जाना था, ये सब नहीं करना था, तो मुझे आपने सोचा कि मैं एमबीए करना है। यस, बट ऐसा नहीं है कि करना ज़रूरी ही है। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कोडिंग में। वो बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे, हमेशा जीत के आते थे, तो उनका वो फोर्टे था। तो उनको लगता था कि वो वहीं रह सकते हैं। तो दे टुक अप जॉब्स राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन एंड currently they are in US, they are in Germany and doing good there. Meanwhile, मैंने MBA कर लिया and I am doing good here for me. So the whole idea is BTech is something like discovering your interest, right? It is not just about education or academics, right? It is figuring out apart like from number of subjects you are studying. आपको वो field find out करनी है कि यार ये मेरे interest की है, ये मेरे काम की है। Yes. क्योंकि बीटेक में भी इनफैक्ट नॉट जस्ट एमबीए, आप बीटेक में भी इतनी सारी चीजें फाइंड करने के लिए होती हैं, क्योंकि उसमें भी यू हैव फुल स्टैक, यू हैव साइबर सिक्योरिटी, यू हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यू रियली नीड टू नो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है। एंड क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद फ्रेश आए होते हो, तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी ब्लैंक कैनवस टू थिंक अपॉन कि आप क्या करना चाहते हो। एंड आई रियली अप्रिशिएट वन थिंग, लाइक देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु यू नो जस्ट
drop their packages, drop their placements, right? And have a clear vision towards what they have to do, right? बहुत मुश्किल होता है एक पैकेज ऑफर हो जाए, प्लेसमेंट ऑफर हो जाए और आप जॉब ना करो और आप पढ़ाई करो. सो दिस वी हैव टू लर्न स्टूडेंट्स. हमें ये समझना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब हम बिगिनिंग फेज में हैं तो हमें पैसा फोकस होना चाहिए, लेकिन हमारा जो करियर अभी स्टार्ट हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पैसे हम लॉन्ग रन में कमा लेंगे, राइट? बिल्कुल, मतलब आपको बस ये सोचना चाहिए कि आपके करियर में आप क्या करना चाहते हो. इट कैन बी विद बीटेक प्लस एमबीए. बीटेक के बाद लोग बाहर चले जाते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने, या फिर यहीं पे जॉब्स पिकअप कर लेते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? तो अप टू यू टू डिसाइड. तो साक्षी, जैसे कि आपने कैट क्रैक करने के बाद टॉप बी स्कूल IIM रोहतक से MBA किया, राइट? तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब MBA स्टार्ट हुआ होगा, कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड डूइंग अ कंप्लीटली मैनेजमेंट कोर्स जिसमें शायद ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस किया जाता है, राइट? सो हाउ डिफिकल्ट इज टू कोप अप विद दिस की कमिंग फ्रॉम दिस ट्रांजिशन कमिंग फ्रॉम टेक्निकल टू मैनेजमेंट, कितना मुश्किल होती है पढ़ाई? तो इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई एंड सॉफ्ट स्किल्स एज वेल, ये ज़्यादा वो होता है कि आपको ना ग्रेजुएशन में बहुत बारी सॉफ्ट स्किल्स पे कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता. तो यूजुअली जब आप MBA में जाते हो एंड देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब वहाँ पे आपको कॉमर्स के स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टूडेंट, इनफैक्ट हमारे केस में तो डेंटिस्ट लोग भी आते थे हमारे यहाँ MBA करने. अच्छा, so they were working. 2 of them, yeah, they were working and they came there. तो आपको काफी वास्ट डिफरेंट मिलेगा, नॉट जस्ट इन सॉफ्ट स्किल्स, बट आप एक कॉमर्स स्टूडेंट को पूछोगे, उसके लिए एक फाइनेंस का सब्जेक्ट वुड बी अ केक वॉक, जबकि मेरे लिए वो बहुत स्ट्रगलिंग होता है. मुझे इकोनॉमिक्स शायद समझ ही नहीं आ रही थी वहाँ पे इनिशियली. सिमिलरली बट हर इंसान का वहाँ पे प्रो एंड कॉन निकलता है. तो इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली वर्क अपॉन योर वीकनेसेस विच आर देयर. तो मुझे ऐसा ट्रांजिशन में इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी हुआ, बट देन अगेन वो डिफिकल्टी वाज लिमिटेड टू कि मुझे ऐसे शायद प्रॉब्लली मैनेजमेंट वाले कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है. तो एंड यूजुअली MBA में वो पढ़ाते कैसे हैं, देयर इज अ ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड. तो उसमें आपका मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टूडेंट्स, 3 मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होंगे, 3 टेक्निकल स्टूडेंट्स होंगे, एंड दे मेक अ ग्रुप देयर. तो उसमें बेसिकली आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होके उनसे अगर आप वहाँ पे दोस्ती कर लो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है आपके लिए, क्योंकि जो भी आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, आपने जो टेक्निकलिटी सीखी थी वो आप मैनेजमेंट वालों को सिखा सकते हो, एंड मैनेजमेंट वाले वाइसा वर्सा आपको सिखाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम ईच अदर इन MBA. टीम वर्क वहीं से शुरू हो जाता है. टीम वर्क वहीं से शुरू हो जाता है, नेगोशिएशन वहीं से शुरू हो जाता है कि आप क्या करोगे. तो एक्चुअली MBA नॉट जस्ट फॉर एनीथिंग एल्स, बट एक्चुअली आपको बहुत अच्छा टीम प्लेयर और लीडर बनाता है. ग्रेट लर्निंग.